जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। सुप्रभात भारत। एक अच्छी सुप्रभात सुबह की पहली किरण के साथ और हमारे खेतों के साथ में आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ गेहूं के खेत है, पीली पीली सरसों है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ सरसों के फूल है जो बहुत अच्छे, जैसा मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो हमारे यहाँ सुबह का दृश्य इस प्रकार से होता है। मैं आप लोगों को हमेशा यहाँ की सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ, क्योंकि सुबह जब भी मुझे थोड़ा भी समय मिलता है, और यह बच्चा पार्टी हमारी साथ में ही है। मैं कहीं भी जाती हूँ यहाँ बच्चा पार्टी साथ ही रहती है। बड़े वाला भी है कहीं घूम रहा होगा खेत में, और यहाँ लोग साथ ही रहते हैं। तो और यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ भी है जिनकी मैं हमेशा आप लोगों को जानकारियाँ देती ही रहती हूँ। तो अभी सरसों में पीले पीले फूल खिले हुए हैं। गेहूँ भी एकदम गेहूँ के दूर दूर तक गेहूँ के खेत हैं, और एकदम गेहूँ के खेत है वहाँ हरे हरे, और इस हिसाब से है क्योंकि अब जो गेहूँ है वो बस पकने के ऊपर ही आ गए हैं। तो यह हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य है जो बहुत ही अच्छा है। इस साइड में चने के खेत है और इस साइड में गेहूँ के खेत है, और यह सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी है। मैं जब भी मुझे थोड़ा भी समय मिलता है मैं आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ एकदम फ्रेश ताज़ी और शुद्ध हवा भी मिलती है, और यहाँ का जो वातावरण है वह बहुत ही अच्छा होता है सुबह का। दूर दूर तक सिर्फ यहाँ पर गेहूं के खेत है, और गेहूं में सुबह यहाँ ओस है और सूर्य की जो किरण है वो इस हिसाब से है। इंसान हमेशा खुशी की तलाश में हमेशा भटकता है, लेकिन उसे नहीं पता कि खुशी उसके आसपास ही है, वो उसी को ही भूल जाता है। मैं ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को यहीं की बताती हूँ, अपने आसपास की, और यही खेत वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर इंसानों का तो दूर दूर तक पता नहीं है। सिर्फ जो भी चीज़ें वो सब प्रकृति की ही चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ का जो सारी चीज़ें उस हिसाब से है। यहाँ माँ प्रकृति की कृपा है और सारा दृश्य इस हिसाब से है यहाँ का, लेकिन बहुत ही अच्छा है जो भी है यहाँ। मुझे माँ प्रकृति के बीच में घूमना और यहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती जो यहाँ का सुबह का दृश्य होता है। मैं है मूली। आज मैं आप लोगों को तंत्र में मूली के कुछ विशेष प्रयोग देने जा रही हूँ। देखिए, आयुर्वेद में और तंत्र में दोनों में ही मूली चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में मूली है, और अभी मैं मूली के ही खेत में बैठी हूँ, और बहुत बड़ी बड़ी मूली हो चुकी है। तो पूरे ब्लॉक में बने रहिए, विस्तार से देखिए। यह इतना सटीक और चमत्कारी प्रयोग है। यदि आप सही तरीके से करते हैं इस प्रयोग को, तो बाबा बजरंगबली की कृपा से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वह सारी खत्म हो सकती है। मूली बाबा बजरंगबली को बहुत ही प्रिय है, और आपको कंटिन्यू 40 दिन तक इस 3 मूली का प्रयोग करना है। फिर देखिए आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग आप लोगों को हमेशा देती रहती हूँ। यदि आप सही तरीके से इनको करते हैं तो फायदा जरूर होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो प्रयोग नहीं करते हैं और मुझसे ही पूछते हैं। तो अभी मैं आई हूँ मूली लेने के ही लिए, लेकिन इसी के साथ साथ भाई मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं एक साधक हूँ, और मैं आप लोगों को यहाँ जो तंत्र के छोटे छोटे से प्रयोग इसी प्रकार से देती रहती हूँ। आप सही तरीके से इनको करते हैं तो फायदा जरूर होता है। तो यहाँ मेरे जिनके घर में बहुत धन की समस्या है या फिर वह बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इस प्रयोग को कर जरूर देखिएगा। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। तो यहाँ खाने वाली मूली है, और यह प्रयोग है बाबा बजरंगबली का। बाबा बजरंगबली को मूली बहुत ही प्रिय है। यदि कंटिन्यू आपने ज़्यादा नहीं तो 21 दिन यह प्रयोग कर लिया, तो आपकी कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो वह भी हल हो सकती है।
आप लोग समझते होंगे कि मूली का क्या प्रयोग देगी माता जी, लेकिन पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। यह पथरी के लिए रामबाण का काम करता है और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए। हम सलाद में जो मूली खाते हैं वह मूली हमारे लिए अमृत का काम करती है, लेकिन इसके तंत्र में भी चमत्कारी प्रयोग है, क्योंकि मूली बाबा बजरंगबली को बहुत ही प्रिय है। यह बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियो डाले हैं, लेकिन अंदर जाकर कोई नहीं देखता है और फिर मुझसे हमेशा पूछते हैं कि माता जी हमको उपाय दीजिए, उपाय दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को मूली का ही, और आपको कंटिन्यू 21 दिन तक 3 मूली का प्रयोग करना है। और यह आपको मंगलवार के दिन से शुरू करना है। किस प्रकार करना है पूरी चीज़ें विस्तार से देखिए। मैं इसका छोटा सा मंत्र भी दूंगी जो एकदम सरल और आसान है। आपकी यदि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और आप बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप मंगलवार के दिन 3 मूली लीजिए। इन तीनों मूली को आप पीले कलर के धागे से ऐसे बांध कर पूरी मूली लीजिए, पत्ते सहित मूली, ऐसा नहीं है, पूरी इस हिसाब से पत्ते सहित मूली लीजिए। और इन मूली को आप साफ कर पीले धागे से बांध लीजिए। फिर आप इनको लेकर बजरंगबली के मंदिर में जाइए, प्रातः जल्दी स्नान कर और जो भी आप धूप दीप अगरबत्ती ले जा सके, साथ में आप यहाँ 3 मूली भी लेकर जाइए। ले जाने के बाद में आप वहाँ पर जाइए, मूली को बजरंगबली के सामने रखिए। आप जो भी बजरंगबली को स्नान वगैरह जो करवाते हैं वह करवा दीजिए। फिर इन मूली की पूजन कीजिए और सच्चे मन से वहाँ बैठकर बजरंगबली से प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा, हमारी जो भी आपकी जो भी समस्या है, यह तो एक पर्ची पर लिखकर आप वहाँ पर बाबा के चरणों में रख दीजिए। या फिर आप पर्ची पर नहीं लिखते हैं तो आप ऐसे ही बोल दीजिए साधारण तरीके से कि बाबा हमारी यह समस्या है, इस समस्या को आप हल कर दीजिए। आप यह कहते हुए यदि आप वहाँ बैठकर, और जो मैं मंत्र अभी आप लोगों को दूंगी इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 108 बार इन मूली को अभिमंत्रित कर यह मूली बाबा के चरणों में आप अर्पण कर दीजिए। कंटिन्यू यह यह प्रयोग आपको ज़्यादा नहीं तो आपको 21 दिन तो करना ही है। 21 दिन के अंदर यदि आपने श्रद्धा पूर्वक करा तो मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की, यदि आपने इस प्रयोग को श्रद्धा पूर्वक करा और जो भी आपकी समस्या, चाहे शादी से संबंधित समस्या हो, धन की समस्या हो, या फिर आपके काम धंधे व्यापार में बहुत सारी परेशानियां आ रही हो, आपके बहुत सारे विरोधी हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो यदि आप लोग सही तरीके से श्रद्धा पूर्वक इस कार्य को करते हैं तो बाबा बजरंगबली की कृपा से आपका यह कार्य चमत्कारी ढंग से सोल्व हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका काम कब हो गया, लेकिन आपको कंटिन्यू इस प्रयोग को करना ही है। आप इसको मंगलवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। फिर जब आपका काम हो जाए तो आप बाबा को चोला वगैरह जनवई सारी चीज़ें कर और आप उस दिन हनुमान चालीसे का वहाँ पर पाठ करवा दीजिएगा। यह आपकी एक अच्छी जिम्मेदारी होगी। यदि आप यह करवा देते हैं तो सबसे अच्छा है। मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ, एकदम सरल और बहुत आसान है। दूसरा है पथरी के लिए, रामबाण का काम करता है। यदि आपके शरीर में कहीं भी पथरी हो तो आप एक छोटी वाली पत्ते सहित मूली लीजिए, इसमें एक प्याज डालिए और एक 2-3 काली मिर्च लीजिए और इसका कंटिन्यू आप 10-12 दिन जूस पी लीजिए। 7 दिन के अंदर ही आपकी जो पथरी है वह बाथरूम के रास्ते निकल जाएगी। मैं हमेशा सरल और आसान से इतने सारे प्रयोग देती हूँ सभी भक्तों को, यदि सही तरीके से करते हैं तो यह बहुत ही फायदेमंद है। इसके बीज बहुत सारी, जैसे कि गर्भ निरोधक इसके बीज हैं। इसके बीज को यदि हम इसके और गाजर के बीज को दोनों को हम यदि पानी में उबाल कर पीते हैं, जिन महिलाओं को गर्भ हो, या यहाँ तक कि या 5-5, 6-6 महीने के गर्भ को गिराने की क्षमता रखता है, जिन लोगों को कमजोरी होती है उनको हम मूली के बीज बताते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो यह आयुर्वेद में और तंत्र में दोनों में ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है और खाने में तो काफ़ी टेस्टी है। मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को। मुझे आज
थोड़ा भी समय नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए आ गई, क्योंकि मैं समय समय के ऊपर हर एक चीज़ की जानकारी सभी को देती रहती हूँ, ताकि आप लोग घर बैठे इन चीज़ों को कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अंदर भी इतने सारे वीडियो पड़े हैं, हर एक समय भूत प्रेत बाधा जो भी चीज़ें हैं, बीमारी से संबंधित चीज़ें हो, कुछ भी हो, तो आप पथरी के लिए आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ऐसे ही पथरी के लिए इसको सेंधा नमक के साथ में कंटिन्यू खाते हैं तो आपकी पथरी निकल जाती है। पथरी बनना एक आम बात है हर एक इंसान के उसमें, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पथरी उस हिसाब नहीं, पथरी सभी के शरीर में, लेकिन सबकी निकल जाती है और किसी किसी को कहीं वहाँ जगह बनाकर चिपक जाती है, तो इस कारण से फिर धीरे धीरे कर ठोस हो जाती है। तो पथरी हर एक इंसान को बनती है, लेकिन किसी को किसी कारणवश से निकल जाती है, किसी किसी को पथरी उस हिसाब से हो जाती है। तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो पथरी वगैरह सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। इसका छार हम देते हैं। छार का मतलब क्या होता है, मूली को सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद में इसको जलाते हैं और ऐसे किसी पात्र में जलाते हैं। जलाने के बाद में इसका जो सारी चीज़ें बनती है उसको बोलते हैं छार। उसको यानी कि जो कोयला बन जाता है उसको पीस कर और उसको भी पथरी के लिए दिया जाता है, और पथरी के लिए भी दिया जाता है उसको। दूसरा, उसको जिन सांस वाले मरीज होते हैं, जिनको दम की शिकायत होती है, जिनको पंप वगैरह लगते हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं यदि आप सही तरीके से इनको देते हैं तो। इसके बहुत सारे प्रयोग है, लेकिन लोग बाग करते नहीं हैं। सभी लोग वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। मैं भी ये चीज़ें हमेशा सभी को बताती हूँ, तो मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ। अभी सुबह का समय आई है, मैं आई थी खेत में, अभी हमारे मूली के इसमें फूल भी आ चुके हैं, इसमें काफ़ी फल भी हम यहीं तैयार भी कर लेते हैं, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो काफ़ी मात्रा में हमारे जो मूली के या इसमें मूली के आ चुके हैं, और इस हिसाब से हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अभी सुबह का दृश्य अच्छा है। यहाँ अभी खेतों में, सारे खेतों में गेहूँ वगैरह पक गए हैं, और जब सूर्य की किरण इन गेहूँ की लहलहाती बालियों पर पड़ती है तो लगता है कि खेतों में जैसे एक सोने की परत बिछी हो। इस हिसाब से हमारे यहाँ का दृश्य होता है, और यह चीज़ें मैं आप लोगों को हमेशा ही बताती रहती हूँ। चाहे तंत्र के उपाय हो, जड़ी बूटी के हो, जो भी हो, मैं सारी चीज़ें विस्तार से सभी को बताती हूँ, ताकि आप घर बैठे इनको कर और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। हम यहाँ से कुछ लेकर जाने वाले हैं नहीं, लेकिन हमारे पास में जो जानकारियाँ है वह हमको ज़रूर सभी को देनी चाहिए, और यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती भी हूँ, देती भी हूँ और करती भी हूँ, क्योंकि मेरा जो कर्तव्य है वह इसी हिसाब से है। तो जय माता दी सभी। भाजी पालक के पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेथी भी है यहाँ पर, लेकिन अभी मैं पालक की भाजी ही लेकर जाऊँगी। पथरी के लिए पालक की भाजी भी बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐसे तो शरीर में यहाँ बहुत सारी चीज़ें बढ़ाती है पालक की भाजी, क्योंकि इसमें बताते हैं कि लोहा होता है, और यहाँ बहुत सारी बीमारियों में भी काम आती है। और मेथी है जो बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। मुझे मेथी की भाजी, मेथी सलाद में मुझे बहुत पसंद है। गुरुजी को पालक पसंद थी, मुझे मेथी पसंद है, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ साथ सारी चीज़ें कर लेती थी। जो चीज़ें उनको पसंद थी वही चीज़ें मुझे भी पसंद थी। हम दोनों की पसंद अलग नहीं थी। ऐसा नहीं है कि भाई उनको पालक पसंद थी और मुझे मेथी पसंद थी तो मैं नहीं, मैं उसके साथ साथ पालक भी ले लेती थी। अभी तो मुझे सब पसंद है किसी से कोई उस हिसाब की चीज़ें ही नहीं है। तो अभी मैं आई हूँ, पालक और मेथी दोनों साथ में मिक्स से बनाऊंगी। अभी हमारे यहाँ मटर है, वो भी हो चुके हैं इस हिसाब से। अब बाबा की शादी में मैं इतनी बिजी हूँ कि मुझे मुश्किल से काम करते करते ही मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे समय नहीं मिलता है। अभी बड़ी वाली जीजी घर में चिल्लाएगी, पता नहीं कहाँ गई। गांव के लोग, उनको नहीं पता है, वो चिल्लाएगी कहाँ गई, कहाँ चली गई, ऐसा बोलेगी। अभी उनको सारे काम उस हिसाब से होने, वह कभी ना तो मोबाइल चलाते, ना उनको पता है। यहाँ तक कि उनको तो फ़ोन उठाना तक भी नहीं आता है कि किस प्रकार फ़ोन को हम बात कर ले किसी से। यदि फ़ोन आता है तो मुझे बोलती है कि फ़ोन आ रहा है।